राइट। अब जब 100x VC को एग्जिट लेना होगा, उनकी 15% इक्विटी है, तो वो एग्जिट कैसे लेंगे, अपना पैसा कैसे कमाएंगे? सो कोई भी इन्वेस्टर पैसा तब कमाता है जब फ्यूचर में कोई इन्वेस्टर आके उनके स्टेक को बाय करता है। ओके। एंड 100x VC ने जैसे अर्ली स्टेज पे कंपनी में 15% डाला, तो जब हमारी कंपनी मान लो आज 30-40 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच जाती है, हम 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे बैठे हैं, तब कोई इन्वेस्टर आके बोलेगा अरे यश मुझे तुम्हारी कंपनी में 10% इक्विटी चाहिए। एंड 10% इक्विटी दो तरीके से हो सकती है। एक तो कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मुझे अपनी इक्विटी बेच देगा 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे, या फिर मैं फ्रेश इशू करूंगा, मतलब और शेयर्स इशू करूंगा सबके लिए। अब अगर कंपनी के पास ऐसा है कि 10 करोड़ में से कंपनी को आज जरूरत 5 करोड़ की है, तो कंपनी बोलेगी वो 5 करोड़ तो आप डालो कंपनी में, और 5 करोड़ में जो मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं एग्जिट दे दूंगा। ओके। अब 5 करोड़ में पैसा 5 करोड़ है, बट 100x भी है, दूसरे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। 15% 100x का है, मान लीजिए 5% किसी और का है, 20% हो गया। 5 करोड़ में अगर 100 करोड़ की वैल्यूएशन है तो 5% एग्जिट मिल सकता है, मतलब टोटल 5% को एग्जिट मिलेगा। जो वो 20% है, मतलब टोटल 5% का जो एग्जिट है, तो मैं फिर जाके 100x को बोल सकता हूँ देखो एक ऑफर है जो 100 करोड़ पे, आपका जो 5% है, आप अगर वो बेचना चाहते हैं तो आप 5 करोड़ रुपए लेके फ्री हो सकते हैं। 100 करोड़ के हिसाब से 5% बिकम्स 5 करोड़। राइट। अब उन्होंने पैसा डाला था 1.25 करोड़, उनको मिल गए 5 करोड़, उनका 10% तो अभी भी कंपनी में एग्जिस्ट रहेगा। दैट इज हाउ दे विल एग्जिट। ओके। उनको ऑलरेडी जो उन्होंने पैसा डाला था उसका 3x 4x 5x मिल गया, बैलेंस बचा है उस इक्विटी को भी वो लोग कर ही लेंगे। ऐसे इन्वेस्टर्स 15 स्टार्टअप्स में से एक या दो स्टार्टअप्स में वो 20x 30x 50x 100x भी कमाते हैं, बाकी सब में वो पैसा लूज करते हैं। ओके। दैट इज हाउ इन्वेस्टर्स एंड हाँ, VCs क्योंकि अगर कंपनी को फंडिंग देने वाला कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं मिला तो फिर वो पैसा उनका चला गया। पैसा चला गया वो नहीं तो फिर पैसा चला क्या गया। फिर अगर कंपनी कल की डेट में सेल आउट होगी तो जिस प्राइस पे सेल आउट होगी उसका 15% वो ले जाएंगे। ओके। सेम चीज शार्क्स भी करते होंगे, एवरीबॉडी है ना। शार्क्स जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में 2% 1% की इक्विटी ले रहे हैं, अब 1% की इक्विटी वो कल जाके जब कोई बड़ा इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आएगा तब वो अपनी एग्जिट लेंगे और अपना पैसा निकाल के निकल जाएंगे। करेक्ट। तो इस पे लॉसेस के भी कितने चांसेस रहते हैं यार? परसेंटेज ऑफ लॉसेस तो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि वो वैसा ही है। रिस्क ऐसा है कि 10 स्टार्टअप्स में आप पैसा डालोगे, 1 या 2 स्टार्टअप्स चलेंगे, 8 फेल होंगे। 8 फेल होंगे, या ऐसा होगा कि भाई 1 या 2 स्टार्टअप्स फेल होंगे, 4-5 बंद हो जाएंगे, और 3 आपको निल बटा निल लाके दे देंगे। नहीं, भाई आपने 1.25 करोड़ डाला था और 5 साल बाद वापस कहेंगे कि यार अपना 1.25 करोड़ ले लो। इन्वेस्टर भी सोचता है कि यार चलो अब ये स्टार्टअप कहीं बढ़ नहीं रहा है आगे, बट ये मेरा मुद्दल भी रिलीज कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहा है, तो लेके खत्म करते हैं इसको। नहीं, बट अगर सपोज करो रितेश ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, अब 2 साल के बाद आपकी कंपनी एक लेवल पे है, अब रितेश बोल रहा है कि यार मेरे को तो मेरा पैसा वापस चाहिए। नहीं, ऐसे एग्जिट नहीं मिलता है। ऐसे एग्जिट नॉट हाउ द एग्जिट ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टर आधी रात उठ के खड़ा करेगा अरे यश 15% का आज मेरे को रिलीज दे दे। आई एम नॉट द वन हु कैन गिव यू एग्जिट। आई हैव टू ग्रो द कंपनी। मैं कंपनी से भी अगर मेरे पास पैसे भी पड़े 5 करोड़, आई कैन नॉट गिव 100x। सो इन्वेस्टर ऐसे नहीं ऑपरेट करता है। द एग्जिट, एंड जब आप इन्वेस्टर के साथ साइन करते हैं तो एग्जिट क्लॉसेस भी डिसाइड होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि रितेश ने बोला उठ के कि भाई खड़ा होके बोलेंगे कि, या 100x बोलेगा खड़ा होके भाई आज मुझे रात को बेचना है, तुम नहीं ले रहे हो यश तो मैं रोहित को बेच देता हूँ 15%। ऐसे नहीं बेच सकते वो लोग। क्यों? बोर्ड अप्रूवल लगेगा। आई एम डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट अगर मेरा 15% सपोज करो मैंने आपकी कंपनी में, हम जब क्लॉज डालते हैं तो हम ट्रांसफर क्लॉज भी डालते हैं। पहले आपको मतलब देयर आर क्लॉसेस वेयर अगर आपको बेचना है तो आपको मेरे को पहले ऑफर करना पड़ेगा, मेरे को वो ऑफर रिजेक्ट करना पड़ेगा आपका। So you will offer me कि यश I want to sell my shares, मुझे और 100x बोलेगा यश we want to sell our shares, we don't want to continue with Joyspoon, and this is the price. What is the price you are willing to pay us? I'll say कि this is the price, and they might say नहीं ये agree नहीं है। So right of, so offer और ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं, right of first refusal या ऐसा कुछ, जिसमें इन्वेस्टर्स भी इंश्योर करते हैं कि अगर कभी भी फ्यूचर में उनको डाइल्यूट करना है,
उनको फिनिश कर देना है शेयर्स, तो वो लोग कंपनी से बात करेंगे, पहले कंपनी को पूछेंगे, फर्स्ट राइट कंपनी का होगा, बिकॉज मैं नहीं कल 100x जाके मेरे कॉम्पिटिटर को बेच देगा 15%. आई डोंट वांट माय कॉम्पिटिटर इन माय कंपनीज इक्विटी. सो इट इज विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड. वो सारे क्लॉजेस जब आप इन्वेस्टमेंट साइन करते हैं तो इसमें सब क्लियरली लिखा जाता है. एवरीथिंग इज क्लियरली रिटर्न. कल मैं जाके बोलूंगा कोई दूसरा इन्वेस्टर आ रहा है, मेरे पास आज समझो 85% है कंपनी का, 100x के पास 15% है, मैं जाके 85% रोहित को दे दूंगा 85 रुपीज में, तो 100x कहेंगे हम पागल हैं जो 15% 1.25 करोड़ के लिए लेके आए. सो एवरीथिंग इज रिटन इन दोज क्लॉजेस where I am not allowed to sell Rohit unless and until I tell 100x first. क्या आप 85 पे लेना चाहते हैं ये 85%? अगर वो मना करेंगे तब मैं रोहित के पास जा सकता हूँ. Okay. So all this is defined in detail in those clauses. I am a chartered accountant, तो luckily I understood a lot of these. But आजकल ये सब बहुत difficult नहीं है. People can understand it. अच्छे consultants market में है. So, but अगर फिर भी किसी को कोई help चाहिए तो yash@joyspoon.in पे लिख सकते हैं. ग्रेट. एक चीज़ मेरे को बताओ यश, बहुत सारे शार्क्स ना, मतलब सारे शार्क्स बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. किसी पे 1% इक्विटी है, किसी में 2% इक्विटी है. अगर क्योंकि कुछ शार्क्स हैं जो सीज़न 1 से अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, अब उनके पास आई गेस 40-50 कंपनीज की इक्विटी होगी. तो डू यू रियली थिंक कि इतना टाइम वो सारे स्टार्टअप्स को दे पाते हैं कि उनको ग्रो कराने के लिए? जो क्योंकि जब शार्क टैंक्स में लोग आते हैं ना, तो वो ये बोलते हैं कि हमें आपका पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें आपकी मेंटरशिप चाहिए, हमें आपका टाइम चाहिए. तो शार्क्स के पास क्या इतना टाइम है फालतू कि वो मतलब टीवी शो भी कर रहे हैं, शूट भी करवा रहे हैं, अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, सामने वाले के बिजनेस में टाइम भी दे रहे हैं? मुझे देखो इसमें दो चीज़ें हैं. हाँ, शार्क्स के पास ऑफ कोर्स खुद के बिजनेसेस है रन करने के लिए, राइट. बट आप ये भी समझिए शार्क्स का पैसा लगा है आपकी कंपनी में. So, अगर आपकी कंपनी जेन्युइनली ग्रो कर रही है तो दे वुड ऑल्सो वांट कि यार उनका 2%, मान लो आज हमने रितेश को 40 लाख के लिए 2% दिया है, सो दैट 2% 40 लाख शायद 4 करोड़ होगा उनका, और उस 4 करोड़ से वो 10 और स्टार्टअप्स में बेट कर पाएंगे. सो उनका भी एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि मैं एक यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा. उनका 4% तो मतलब 40 लाख 4 करोड़ तो तब होगा ना जब वो एग्जिट लेंगे. हाँ, तो एग्जिट तब मिलेगा ना जब स्टार्टअप ग्रो करेगा, और स्टार्टअप ग्रो तब करेगा ना जब आप थोड़ा बहुत समय देके अपने कनेक्शंस मेरे को दोगे. ओके. सो इट्स अ साइकिल. नो, अनलेस एंड अनटिल आप जुड़ गए मेरी कंपनी में बट आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कंपनी धीमे धीमे ग्रो होगी, आपका पैसा भी धीमे धीमे ग्रो होगा. सो शार्क्स डू गिव इन टाइम, बट अगेन स्टार्टअप्स को भी वो ग्रोथ दिखानी पड़ेगी. सो इट इज लाइक शार्क्स के पास 3 मुखवास खाने के ऑप्शन है. अभी इस मुखवास में शार्क्स को टेस्ट भी अच्छा मिल रहा है, आफ्टर टेस्ट भी अच्छा आ रहा है, प्राइस भी अच्छी मिल रही है, ये बार बार उनके सामने भी आ रहा है कि यार मुझे खा लो. तो शार्क्स इसके पास पहले जाएंगे. ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये बस पैसे लेके बैठ गया है, इसने मुखवास खरीद लिया है बट ये जाके अंदर कबर्ड में रख दिया है, तो ये सामने ही नहीं आएगा, तो शार्क्स कैसे इसको खाएंगे? सो यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स, यू हैव टू रिमाइंड देम बार, अरे मुखवास खाना है आपको, मुखवास खाना है. सो टाइम आपको उनसे लेना पड़ेगा, हमेशा उनके पास टाइम कम ही रहेगा. ग्रोथ आपको उनको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि यार ठीक है अब ये ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं अब ये 40 लाख के लिए कितना मतलब कितना इसको टाइम दूं. So, अगर मैं वही 40 लाख लेके 1 साल तक भी सेम स्टेज पे ही हूं तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. सो वो सारी चीज़ों पे आई थिंक शार्क्स टाइम देते हैं. स्टार्टअप्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड उनको भी पता है कि वो टाइम देंगे, अगर थोड़ा हेल्प करेंगे तो स्टार्टअप उनको एग्जिट दिला सकता है.